रांची की कांची नदी पर नवनिर्मित पुल तेज पानी की धार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और क्षतिग्रस्त हो गया। हेठ बूढ़ाडीह और खाराडीह मंदिर को जोड़ने वाली कांची नदी पर यह पुल बना है। बूंडू, तमाड़, सोनाहातू और राहे प्रखंड को यह पुल जोड़ती है। पुल का निर्माण 3 साल पहले ही पूरा हुआ था और इस पुल को बनाने में 8 करोड़ की लागत आई थी। पुल का संपर्क रोड से भी नहीं बना है, जिस वजह से अभी तक इसका विधिवत उद्घाटन भी नहीं हुआ था। लेकिन अब पुल के क्षतिग्रस्त होने पर इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। पुल ध्वस्त होने के पीछे एक वजह यह भी बताई जा रही है कि नदी से रोजाना बालू का अवैध खनन हो रहा है। पुल के ठीक नीचे भी लगातार खनन माफिया बालू का उठाव करते हैं। ग्रामीणों की लगातार मांग के बावजूद किसी ने भी बालू के अवैध खनन को रोकने की दिशा में कदम नहीं उठाया, जिसका खामियाजा इस पुल को चुकाना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुल का एक पाया ध्वस्त हो गया, जिसकी वजह से ये नवनिर्मित पुल ध्वस्त हो गया। हालांकि सुचारू आवागमन के लिए यह पुल अभी तक तैयार नहीं हुआ है, लेकिन करोड़ों की लागत से बना यह पुल हल्की धार भी बर्दाश्त नहीं कर सका, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे संवाददाता दिनेश और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पूरा वहां का आंखों देखा हाल आपको बताएंगे। दिनेश, ये जो पुल है धराशायी हो गया है, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है? सर, ये देखा जाए, इस पुल आज 3 साल पहले बना हुआ है, जिसमें अभी तक रोड भी नहीं बनी हुई है। रोड में अभी भी बड़ी बड़ी गाड़ी नहीं चलते हैं। ये रोड में खाली जो गांव के लोग हैं मोटरसाइकिल में आना जाना करते हैं या छोटी छोटी गाड़ियां चलती है। इस पुल धंसने का एक ही कारण हो रहा है सर कि यहाँ जो बालू माफिया लोग हैं लगातार बालू के उठाव कर रही है पुल के सामने से, और प्रशासन इसमें कहीं पर कोई दुरुस्त ही नहीं दिख रहे हैं। इस चलते आज पुल धंसने की स्थिति पे कंगार पे आ गया, धंस भी गई है जी। इस तरह का ही दो पुल और भी धंसी हुई है सर। यह एक तमाड़ थाना क्षेत्र का एक बामलाटी घाट में भी एक पुल धंसा हुआ है, एक सोनादू थाना का क्षेत्र में भी वहां पर भी इसी तरह का बालू का उठाव हो रहा है पुल के सामने से। इस चलते वहां भी दो पुल धंस गए हैं, जो काफी पहले धंसा हुआ था। इसके देखते हुए भी प्रशासन को इसमें स्टिक होने की आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ के प्रशासन स्टिक नहीं होने के कारण आज माफिया लोग लगातार पुल के सटा हुआ सामने एकदम सामने से बालू उठा के रांची टाटा के लिए बालू को सप्लाई करते हैं। आज इस गांव में पुल धंस गई, जिसमें 440-50 गांव के लोग आने जाने में बाधित हो गए। जो सर आपका सोनाहातू, बुंडू, तमाड़ एरिया को जोड़ती है, ईचागढ़ एरिया को भी जोड़ने का। बिल्कुल दिनेश, एक चीज बताएं, यहाँ जो बालू माफिया अवैध खनन में जुटे रहते हैं, यहाँ से पुलिस पिकेट या फिर थाना कितनी दूर है, पेट्रोलिंग होती है या नहीं? इस बात की कोई संभावना कि पुलिस को इस इलाके में इस नदी से अवैध खनन की कोई जानकारी ही नहीं हो, या फिर मिली भगत है जो वो बालू माफियाओं को खुली छूट दे देते हैं, जिसका खामियाजा इस पुल के टूटने के तरह सामने आया है? सर, ये पुलिस विकेट है आपका बुंडू से ही जितने बालू निकलते हैं सर, बुंडू होते हुए निकलते हैं। बुंडू एनएस से थाना की दूरी है सर, आपका 500 मीटर की दूरी पे थाना है सर। लगातार पुलिस पेट्रोलिंग भी करती है, लेकिन किसी तरह का माफिया के ऊपर कोई शिकंजा नहीं कसने के कारण आज इतनी बड़ी घटना घट गई है इस क्षेत्र पे। लोगों को काफी परेशानी हो रही है, इतना लोगों को बहुत दूर घूमना पड़ेगा। अब इसके बाद अब आने जाने के लिए बाधित हो गई। जो करोड़ों का पुल आज ध्वस्त हो गया, जिसका अभी तक विधिवत इसका उद्घाटन भी नहीं किया गया है। दिनेश, एक और छोटी सी बात जानना चाहेंगे, क्या इस पुल के निर्माण में या फिर निर्माण कार्य के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी का आरोप लगा, भ्रष्टाचार का? पुल के निर्माण में उपयोग करने वाले सामानों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठा था कभी भी? सर, ये बात तो है सर, लेकिन लगातार जो एक ही कंपनी है जिसमें 3 पुल का निर्माण वही किए थे। जो आज सोनातू थाना क्षेत्र के एक भकुआडी पुल है, दूसरा तमाड़ थाना क्षेत्र के बामलाटी पुल है, और आज एक बुढ़ाडी पुल है। जो तीनों पुल का निर्माण एक ही कंस्ट्रक्शन ने किए थे काम, और उस वक्त दोनों पुल धंस गई है, जिसमें तीसरा पुल भी है। तब तो सवाल खड़े ही होंगे। दिनेश, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी शहनवाज का और उनसे इस मामले पर थोड़ी और बातचीत करेंगे।
शहनवाज, हमारे सहयोगी दिनेश ने जो एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि ये जो पुल धंस गया है, जिसका एक हिस्सा, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और वजह तूफान बताई जा रही है, अवैध बालू खनन बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे जो एक कनेक्टिंग लिंक सामने आया है वो ये कि जो और 2 पुल इसके साथ धंस गए हैं, उन तीनों पुलों का निर्माण एक ही कंपनी ने कराया था और वो तीनों पुल समय से पहले खराब हो गए। निश्चित रूप से जब भी झारखंड में कहीं कोई पुल डैमेज होता है तो उसके लिए उसके बहाने भी ढूंढे जाते हैं और उसका जो पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ा जाता है वो बालू खनन माफिया पर फोड़ा जाता है। उसके बाद अचानक आई हुई फ्लैश फ्लड को इसके जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन ज़रा सा इस बात के बारे में भी सोचिए कि समुद्र के तल में कितनी गहराई पे चाइना में पुल बनते हैं, दूसरे मुल्कों में पुल बनाए जाते हैं, लेकिन कभी आपने सुना है कि कोई पुल बह गया हो या टूट गया हो या धंस गया हो? ये झारखंड में ही ऐसा क्यों होता है? जाहिर है पुल बनाने का जो ठेका किसी एक खास कंपनी को ही क्यों दिया गया, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। और जांच क्या होगी? ये तो पिछले आपको बाढ़ में याद होगा 5 पुल एक साथ गिर गए थे जी। क्या हुई जांच? कौन ठहराया गया दोषी, कौन है उसका मुजरिम, ये पता चला आपको? आज तक ये कभी पता नहीं चलता है। लेकिन हाँ, ये पिछले दिनों की बात थी। अब हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द, जैसे स्पीडी ट्रायल किसी रेप केस में होता है, रेप एंड मर्डर केस में होता है, पब्लिक मनी की लूट करने वालों का भी स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। और ये गलत बहाना है, किसी भी पुल के तल के नीचे से अगर बालू थोड़ा सा निकाल लिया जाएगा तो उससे पुल बह जाएगा, फ्लैश फ्लड आ जाएगा तो पुल बह जाएगा। अगर ऐसा ही है तो फिर ये जो सेंट्रल क्वालिटी मॉनिटर्स आते हैं, बाहर से जांच करने वाले लोग आते हैं, एक सड़क बनती है उसमें 3-4 बार जांच होती है, तब जाकर के उस सड़क को परिवहन के लायक घोषित किया जाता है। एक पूरा का पूरा सिस्टम है। अब इस सिस्टम को कौन खिला पिला करके कैसे मैनेज कर लेता है, ये अपने आप में एक बात है और बहुत हास्यप्रद बात है कि खनन माफिया और बालू माफिया, और ये बालू तो निकाले ही जाते हैं और निकाले जाना चाहिए। बालू को कोई वैसे ही छोड़ तो नहीं देता है, वो घाटों से बालू निकलता रहा है, ये सदियों की कहानी है और उसी से निर्माण कार्य होता है। पत्थर और गिट्टी निकाला ही जाता है मर रहे पहाड़ों के से तोड़ करके। अगर वो ऐसा नहीं होगा तो न कोई सड़क बनेगी, न कोई इमारत बनेगी। ये सब बेकार की बातें हैं और ये सब अविवाश है। और जिन लोगों ने ऐसा किया है, जो चीफ इंजीनियर, एक बार फिर वही प्रक्रिया देखने को मिलेगी शहनवाज। जांच की बात होगी, जांच के लिए टीम का भी गठन किया जाएगा और नतीजे का इंतजार लोग करते रह जाएंगे। हाँ बिल्कुल, यही होता आया है, लेकिन अब इस बार यही होगा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सरकार बहुत सेंसिटिव है भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के। आप देखते हैं ये किसी बात को लेकर के अब सोशल मीडिया भी काफ़ी एक्टिव हो गया है और तुरंत संज्ञान लिया जाता है, ट्वीट किया जाता है तो उसका जवाब मुख्यमंत्री देते हैं, जांच का आदेश दिया जाता है। सिर्फ हमारा कहना यही है कि जांच के आदेश से ही काम नहीं चलेगा। स्पीडी ट्रायल करके ऐसे अफसरों, ऐसे भ्रष्ट इंजीनियरों, मुख्य अभियंताओं को तुरंत नकेल, और ये जो क्वालिटी मॉनिटर्स हैं करीब 100 के आसपास, वो क्या करते हैं, उन्होंने कैसी जांच की, किन किन बिंदुओं पर उन्होंने जांच की, उन सब को टांगा जाना चाहिए इस पुल के बहाने। बिल्कुल, और शुक्र है कि इस बार जरूर बनी रहेगी कि क्या जांच होती है और दोषियों को चिन्हित किया जाता है, उन पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल धन्यवाद शहनवाज इन तमाम ताजा जानकारियों के लिए।